प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का एक पाठ लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि उस पाठ का नाम क्या है, पर्यावरण संरक्षण। ये पर्यावरण संरक्षण आपके वार्षिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आप इसके एक एक प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर रखिएगा, उसे याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। मैं आज के इस वीडियो में बहुत सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न का वर्णन करूंगा, जो आपका पाठ है पर्यावरण संरक्षण। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। इसके अलावा मैं कलकत्ता, सबसे खतरनाक, यमराज की दिशा, वापसी, भोला राम का जीव, इन सभी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 9 हिंदी। आप बहुत सारे वीडियो पा जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री का भी मैंने वीडियो बनाया है, लाइफ साइंस का भी बनाया है, फिजिकल साइंस का भी मैंने बना दिया है। आप उन्हें सब जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए। पर्यावरण किसकी समस्या है? तो पर्यावरण समूचे विश्व की समस्या है। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का तात्पर्य उस वातावरण से है जिसमें सजीव जन्म लेते, बढ़ते, पनपते तथा अपने स्वाभाविक गुणों का विकास करते हैं। विकासशील देशों के बीच आज किसकी होड़ है? तो औद्योगिकरण की। औद्योगिकरण माने उद्योग धंधे, कल कारखाने स्थापित करने का। किस चीज़ के भंडार सीमित है? तो प्राकृतिक तेल तथा गैस के भंडार सीमित है। प्राकृतिक ईंधनों का विकास हमारे लिए कितने प्रकार से घातक है? तो 2 प्रकार से। देखिए क्या क्या है। ऊर्जा की कमी, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों की जा रही है? तो कोयला बनाने, खेती तथा बस्तियों, शहरों का विस्तार करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या दुष्प्रभाव होता है? तो वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण तथा भूस्खलन, यानी जो पत्थर होता है वो कट कट के क्या होता है, नीचे आने लगता है, जिससे यातायात काफ़ी बाधित होता है। बहुत सारे व्यक्ति भी मारे जाते हैं, जीव जंतु भी मारे जाते हैं। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बाढ़ का तांडव होता है। मनुष्य तथा प्रकृति के बीच क्या संबंध है? तो मनुष्य प्रकृति की संतान है तथा वह हमारा पालन पोषण तथा रक्षा करती है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो प्रोफेसर शूमाखर की। टॉप सॉइल एंड सिविलाइजेशन किसकी कृति है? तो टॉम लेड तथा वर्नर गिल कार्टर की। मानव सभ्य हो या बर्बर, प्रकृति की संतान है, उसका स्वामी नहीं, यह किसका कथन है? तो टॉम लेड तथा वर्नर गिल कार्टर का। किसी ने क्या कहकर इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई है? तो सभ्य मानव पृथ्वी के एक छोर से चलकर दूसरे छोर तक पहुंच गया है और वह जहां से भी गुजरा है वही भूमि मरुस्थल हो गई है। हमारे जीवन का पर्याय क्या है? तो ऊर्जा की हमारे जीवन की पर्याय है। औद्योगिक विकास का मूलाधार क्या है? तो औद्योगिक विकास का मूलाधार ऊर्जा है। पूर्व काल की सभ्यता प्रकृति के दर्शन किस रूप में करती है? तो पूर्व काल की सभ्यता प्रकृति के दर्शन देवी के रूप में करती है। आधुनिक सभ्यता किस संस्कृति की कायल है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति की कायल। उपभोक्तावादी संस्कृति का मतलब होता है कि बस ऐसो आराम से जीवन जीना, बस अपने जीवन को इसी तरह व्यतीत करना। किसकी कुचेष्टा दूसरे के लिए कभी भी कष्ट का कारण बन सकती है? तो किसी भी राष्ट्र के द्वारा
पर्यावरण के बारे में उठाया गया गलत कदम दूसरे के लिए कष्ट का कारण बन सकती है। आज हमारी समृद्धि के मापदंड क्या है? तो उद्योग की आज हमारी समृद्धि के मापदंड है। एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा खर्च करता है? तो एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय की तुलना में 40 गुना ऊर्जा अधिक खर्च करता है। पर्यावरण में गैसीय संतुलन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो औद्योगिक संस्कृति ही पर्यावरण में गैसीय असंतुलन के लिए जिम्मेवार है। सन 1830 तक दुनिया की आबादी कितनी थी? तो सन 1830 तक दुनिया की आबादी केवल 1 अरब थी। आने वाले 2-3 दशकों के बाद कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो आने वाले 2-3 दशकों के बाद ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनके सुनने की क्षमता अत्यंत कम या नहीं होगी। किसने हमारे जीवन में जहर घोल दिया है? तो उद्योगों ने वायु, जल और हमारे रोजमर्रा के जीवन में जहर घोल दिया है। बिगड़ते हुए पर्यावरण से मनुष्यों के अलावा और कौन आतंकित है? तो बिगड़ते हुए पर्यावरण से मनुष्यों के अलावा वे जीवधारी भी आतंकित है जिनकी सहन शक्ति हमसे कम है। किसी प्रजाति के जीवों के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण ही किसी प्रजाति के जीवों के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण है। किसी प्रजाति के जीवों के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण ही किसी प्रजाति के जीवों के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण है। हमारे वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ओजोन या ओजोन परत क्या है? तो ओजोन गैस हमारे वातावरण में कुछ ऊंचाई पर एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन न हो तो उसका क्या असर होगा? ओजोन न होने से सभी प्राणधारी धूप, तापक्रम और त्वचा कैंसर से पीड़ित हो जाते। पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो उद्योगों में प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी को अपनाने से पर्यावरण प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं के आसपास वृक्ष लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं के आसपास वृक्ष लगाने की सलाह दी जाती है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो श्री सुरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। न्यूजीलैंड से कौन भारत में चिपको आंदोलनकारियों को बधाई देने आए थे? तो डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे-वेकर। न्यूजीलैंड के डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे-वेकर को किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष मानव। वृक्ष मानव तथा हरित धरती के बच्चे संस्था के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे-वेकर। पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या बनाना जरूरी है? तो विश्व पर्यावरण नीति। प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो सन 1948 में फ्रांस के फोंटेनब्ला नगर में। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो सन 1972 में स्टॉकहोम में। सभी राष्ट्रों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या किए हैं? तो पर्यावरण संबंधी कानून बनाए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किन किन देशों में संस्थाएं बनाई गई है? तो स्वीडन, कनाडा, जापान, भारत आदि देशों में। किसकी बिगड़ती दशा आज समूचे सभ्य संसार के लिए चर्चा का विषय है? तो पर्यावरण की बिगड़ती दशा आज समूचे सभ्य संसार के लिए चर्चा का विषय है। आज दुनिया किस संकट के दौर से गुजर रही है? तो ऊर्जा संकट के दौर से। आज सारी दुनिया में किसके नए स्रोत खोजे जा रहे हैं? तो ऊर्जा के नए स्रोत। जंगल के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? तो अपना खाद बनाने में। पर्यावरण के प्रति हमने क्या भूल की है? तो
पर्यावरण के प्रति हमने बड़ी भूल यह की है कि उसे मात्र भोग्य समझा, उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। मानव और प्रकृति के बीच उत्पन्न खाई का मुख्य कारण क्या है? तो मानव और प्रकृति के बीच उत्पन्न खाई का मुख्य कारण यह है कि मानव ने प्रकृति का स्वामी बनना चाहा। पर्यावरण पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्यावरण पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना आवश्यक है। सभ्यता का पतन कैसे होता है? तो जब कोई सभ्यता पर्यावरण को तेजी से बिगाड़ती है तो उसका पतन होने लगता है। प्राचीन प्रदेशों की सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? तो जिन भी सभ्यताएं जो प्राचीन प्रदेशों की थी उसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण पर्यावरण का असंतुलन रहा है। कौन सा भ्रम हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया है? तो यह भ्रम कि प्राकृतिक संसाधनों का हम जैसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं हमारी परेशानी का कारण बन गया है। मानव का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव यानी आगमन कब हुआ था? तो करीब 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व मानव का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था। यदि मानव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो उसका परिणाम क्या होगा? तो यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रही तो तापमान 5 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है तथा ग्लेशियर के पिघलने से जल पलायन हो सकता है, यानी बहुत बड़ा बाढ़ आ सकता है। ओजोन परत किस चीज़ से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के आंदोलन बहुत उपयोगी है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन जैसे बहुत उपयोगी है। अब चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। पर्यावरण किसकी समस्या है? तो समूचे विश्व का। पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण की बिगड़ती दशा किसके लिए चर्चा का विषय है? समूचे विश्व का। फॉसिल ईंधनों के विनाश से होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। विकासशील देशों के बीच किसकी होड़ है? तो औद्योगिकरण की। फॉसिल ईंधनों से किसकी कमी होगी? तो ऊर्जा की। वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में होता है तो भूक्षरण। कोयला बनाने के लिए किसका विनाश किया जाता है? तो वनों का। मैदानी क्षेत्रों में प्रति वर्ष बाढ़ आने के मूल में है वन विनाश। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का मुख्य कारण है वन विनाश। वातावरण में हम किसकी संतान है? तो प्रकृति की। हमारी पोषण रक्षक कौन है? तो प्रकृति। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी कृति है? तो प्रोफेसर शूमाकर का। मानव सभ्य हो या बर्बर प्रकृति की संतान है न कि उसका स्वामी। सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। भूमि को मरुभूमि बदलने वाला है तो सभ्य मानव हमारे जीवन का पर्याय है ऊर्जा। पूर्व काल की सभ्यता प्रकृति को मानती थी देवी स्वरूप। टेक्नोलॉजी से अद्भुत सभ्य कायल हैं उपभोग की। आज उद्योग मापदंड बनाए गए हैं तो समृद्धि को। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की केवल 7% है। संयुक्त राज्य अमेरिका का समस्त ऊर्जा कितना प्रतिशत उपभोग करता है? तो 32%। भारत संपूर्ण ऊर्जा का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करता है? 1%। मानव का प्रादुर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? तो 20 से 30 लाख वर्ष पहले। सन 1830 ईस्वी तक दुनिया की कुल आबादी कितनी थी? तो 1 अरब। इसमें से मैक्सिमम न जो अति लघुत्तरीय प्रश्न था उससे मिल रहा है, आप उसे मत लिखिएगा, जो नया आएगा उसी को लिखिएगा। आने वाला समय में मनुष्य कौन सी शक्ति कमजोरी होगी? तो श्रवण शक्ति का। उद्योगों ने हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या घोल दिया है? तो जहर। इस धरती की कितनी जातियां तथा उपजातियां लुप्त हो गई है? तो 30 से अधिक। वातावरण में किसकी मात्रा बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। जीवधारियों के विलुप्तीकरण का सीधा संबंध किससे है? तो पर्यावरण से। प्राणवायु किसे कहा गया है? तो ऑक्सीजन को। ताप बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है? तो महंगाई बढ़ना।
ओजोन वास्तव में क्या है? O3। ओजोन के अभाव में कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा कैंसर। आज उद्योगों को किसकी ज़रूरत है? तो प्रदूषण रहित टेक्नोलॉजी की। वन हमारे हैं तो रक्षक। वनों से क्या रुकता है? तो भूक्षरण। चिपको आंदोलन के प्रणेता है तो सुंदरलाल बहुगुणा। मैन ऑफ द ट्रीज के नाम से जाना जाता है तो डॉक्टर रिचर्ड सेंट बरवे बेकर को। हरित धरती के बच्चे के संस्थापक है तो डॉक्टर रिचर्ड सेंट बरवे बेकर। कर्मयोगी बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर रिचर्ड सेंट बरवे बेकर। वृक्ष मानव नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1922। पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? विश्व नीति। ICUN की स्थापना कहाँ की गई, कब हुई थी? तो 1948। ICUN की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रांस के फोंटेनब्ला में। जीवमंडल कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1968 ईस्वी पेरिस में। सारे राष्ट्रों ने किससे संबंधित कानून बनाए थे? तो पर्यावरण संबंधित। सन 1971 में कहाँ की सरकार ने प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा का मंत्रालय खोला? फ्रांस की। पर्यावरण की सुरक्षा किस देश की सरकार ने श्वेत पत्र जारी किए थे? तो हाईलैंड की। पर्यावरण संरक्षण किस कोटि का निबंध है? तो चिंतन परक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।